हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले थ्री फेस इन्वर्टर विद 180 डिग्री कंडक्शन मोड। तो सबसे पहला जो इन्वर्टर है उसकी जो सर्किटरी होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर टोटली हमें 6 थायरिस्टर्स मिलते हैं। यहाँ पर ये हमने T1 थायरिस्टर कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये T2 थायरिस्टर, फिर उसके बाद यहाँ पर ये T3 थायरिस्टर, यहाँ पर ये T4 थायरिस्टर, ये T5 थायरिस्टर और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया T6 थायरिस्टर। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया सप्लाई वोल्टेज और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है एक स्टार कनेक्टेड हमने लोड कंसिडर किया है जो कि रेसिस्टिव लोड है, स्टार कनेक्टेड रेसिस्टिव लोड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये ए फेस हमें मिल रहा है। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया थ्री फेस इन्वर्टर है, तो यहाँ से हमें मिल जाएंगी 3 फेसेस। यहाँ से हमें एक फेस मिलेगी, फिर उसके बाद यहाँ से एक फेस मिलेगी और तीसरी जो फेस है वो हमें यहाँ से मिलेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये तीनों जो फेसेस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ए फेस और यहाँ पर ये सी फेस और यहाँ पर ये बी फेस। मतलब यहाँ पर ये जो हमें जो फेस जो मिल रही है वो ये ए फेस के साथ कनेक्टेड है, फिर उसके बाद यहाँ से हमें जो फेस जो मिल रही है वो बी फेस के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ से हमें जो फेस जो मिल रही है वो सी फेस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर ये ए फेस और यहाँ पर ये बी फेस और यहाँ पर ये सी फेस स्टार कनेक्टेड रेसिस्ट लोड की। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें बीच में कौन सा पॉइंट मिल रहा है, न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है जिसको हमने शो किया ओ से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होता क्या है, जब ऊपर के 2 थायरिस्टर कंडक्ट करते हैं तो नीचे का एक थायरिस्टर कंडक्ट करता है, और जब नीचे के कोई भी 2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे तो ऊपर का एक थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। मतलब अगर T1 थायरिस्टर और T3 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है ऊपर से, तो नीचे से कोई भी एक थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। या तो T6 हो सकता है, या तो T2 हो सकता है, या तो T4 हो सकता है। और नीचे से अगर T4 T6 थायरिस्टर अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो ऊपर से कौन सा भी एक थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, चाहे वो T3 थायरिस्टर हो, T5 थायरिस्टर हो या फिर T1 थायरिस्टर हो। एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ऊपर से T1 थायरिस्टर और T3 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, तो नीचे से T6 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो बेसिकली 6 मोड में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये टेबल को समझना होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 0 डिग्री, यहाँ पर ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, यहाँ पर ये 180 डिग्री, ये 240 डिग्री, ये 300 डिग्री, 360 डिग्री, फिर उसके बाद ये 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, फिर ये 240 डिग्री, यहाँ पर ये 300 डिग्री और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 360 डिग्री। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, T6 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है और T5 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, T6 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है और ये T2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पर ये 60 डिग्री पर अगर हम लोग देखें 60 डिग्री पर जो T5 जो थायरिस्टर है वो ऑफ हो रहा है और ये जो T2 जो थायरिस्टर है वो ऑन हो रहा है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में T1 कंडक्ट कर रहा है, T6 कंडक्ट कर रहा है और T2 कंडक्ट कर रहा है। उसका मतलब जो T5 जो थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ हो गया है। तो यहाँ पर ये जो T5 जो थायरिस्टर है वो 60 डिग्री पर टर्न ऑफ हो रहा है और जो T2 जो थायरिस्टर है वो 60 डिग्री पर टर्न ऑन हो रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो T5 जो थायरिस्टर है वो 60 डिग्री पर टर्न ऑफ हो रहा है और जो T2 जो थायरिस्टर है वो 60 डिग्री पर टर्न ऑन हो रहा है। तो यहाँ पर ये ऑफ और ये ऑन के वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो इन्वर्टर आपको जो दिखाई दे रहा है ये इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट हो सकती है और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है 180 डिग्री कंडक्शन मोड का। ये रीज़न के वजह से हमें कंसिडर करना होता है थ्री फेस इन्वर्टर विथ 120 डिग्री कंडक्शन मोड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 60 डिग्री पर ही ऐसा होगा, कोई भी एक आपको एंगल मिलेगा वो एक पर्टिकुलर एंगल पर एक पर्टिकुलर थायरिस्टर टर्न ऑन हो रहा रहेगा और एक पर्टिकुलर जो थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ हो रहा रहेगा। तो ये ऑन ऑफ के वजह से होता क्या है, इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं और ये रीज़न के वजह से यहाँ पर ये एक ड्रॉबैक आता है थ्री फेस इन्वर्टर विथ 180 डिग्री कंडक्शन मोड। और यही रीज़न की वजह से हमें कंसिडर करना होता है थ्री फेस इन्वर्टर विथ 120 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 180 डिग्री कंडक्शन मोड के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 120 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर ये 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में आपको मोड 1 मिलेगा, 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में मोड नंबर 2 मिलेगा, 120 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में मोड 3, 180 डिग्री से 240 डिग्री के बीच में मोड 4, 240 से 300 के बीच में मोड 5, 300 से 360 के बीच में आपको मिलेगा मोड नंबर 6। फिर अगेन जो मोड 1 होगा वो रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि मैंने आपको बोला था 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में T1 कंडक्ट कर रहा है, T6 कंडक्ट कर रहा है और T2 कंडक्ट कर रहा है। सिमिलरली आप देखो 120 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में
T1 कंडक्ट कर रहा है, T3 कंडक्ट कर रहा है और यहाँ पर ये T2 कंडक्ट कर रहा है। सिमिलरली 180 डिग्री से 240 डिग्री के बीच में आप देखो T4 कंडक्ट कर रहा है, T3 कंडक्ट कर रहा है और T2 कंडक्ट कर रहा है। एंड सो ऑन 240 से 300 डिग्री के बीच में T4 कंडक्ट करा रहेगा, T3 कंडक्ट करा रहेगा, T2 टर्न ऑफ हो जाएगा और T5 कंडक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो मोड नंबर 1 है जो कि होगा 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, ये मोड नंबर 1 को हम लोग डिटेल में समझेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को आप केयरफुली नोटिस करना। फिर उसके बाद जितने भी जो मोड होंगे उसको हम लोग सिमेट्रिकली कंसिडर करते जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग हर एक मोड के लिए अगर हम लोग सर्किट कंसिडर करते बैठेंगे तो हमारी जो वीडियो होगी वो 2-3 आवर्स के लिए एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही मोड कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद बाकी के जो मोड्स होंगे उसको आप सिमेट्रिकली ड्राइव करते जाना। सिमेट्रिकली बाकी की जो मोड है उसके लिए आप वर्किंग प्रिंसिपल को ऑब्टेन करते जाना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमें कंसिडर करना है मोड नंबर 1। तो यहाँ पर ये जो मोड नंबर 1 है वो आपको 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोड नंबर 1 हमें 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में मिलेगा। तो मोड नंबर 1 में कौन कौन सा थायरिस्टर ऑन रहेगा? T1 थायरिस्टर ऑन रहेगा, T6 थायरिस्टर ऑन रहेगा और T5 थायरिस्टर ऑन रहेगा। तो मोड नंबर 1 जो कि 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, इसमें T1 थायरिस्टर ऑन स्टेट में, T6 थायरिस्टर ऑन स्टेट में और यहाँ पर ये जो T5 जो थायरिस्टर है वो ऑन स्टेट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें T1 थायरिस्टर ऑन स्टेट में रहेगा, तो ये जो T1 जो थायरिस्टर है उसको हमने स्विच से रिप्लेस कर दिया जो कि है क्लोज स्विच। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें T6 थायरिस्टर ऑन स्टेट में रहेगा, तो जो T6 जो थायरिस्टर है उसको हमने कुछ इस तरीके से क्लोज स्विच से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो T5 जो थायरिस्टर है वो भी ऑन कंडीशन में रहेगा, तो ये जो T5 जो थायरिस्टर है उसको हमने क्लोज स्विच से शो किया। बाकी अगर हम लोग देखें T4 ऑफ स्टेट में रहेगा तो यहाँ पर ये ओपन स्विच, T3 ऑफ स्टेट में रहेगा तो ओपन स्विच, और सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें T2 ऑफ स्टेट में रहेगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? ओपन स्विच मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तीनों जो फेसेस हमें जो दिखाई दे रही है, तीनों फेसेस को हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये ए फेस हमें दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सी फेस दिखाई दे रही है? बी फेस दिखाई दे रही है, बी फेस। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो फेस है वो कौन सी फेस है? ये वाली जो फेस है वो हमें सी फेस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। कर्सर को आप केयरफुली नोटिस करना, जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट ये जंक्शन पर आएगा और जंक्शन पर आने के बाद जो करंट है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। मान लेते हैं जो आई जो करंट है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, I1 करंट और I2 करंट। तो यहाँ पर आप देखो जो I1 करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, I1 करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। आप देखो I1 करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, I1 करंट कुछ इस तरीके से। जो कर्सर की जो टिप है आप उसको केयरफुली नोटिस करो। तो यहाँ पर जो I1 जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, I1 करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये फेस ई के थ्रू I1 करंट फ्लो करेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो यहाँ से एक करंट फ्लो हो रहा है I2 करंट, तो I2 करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ये वाले थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा। फिर I2 करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा I2 करंट, और जो I2 करंट होगा ये सी फेस के थ्रू फ्लो करेगा। हमने डिस्कस किया था ये ए फेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट है ये ए फेस, यहाँ पर ये सी फेस और यहाँ पर ये बी फेस। तो अगर हम लोग देखें जो I1 जो करंट है वो ए फेस के थ्रू फ्लो कर रहा है और जो I2 जो करंट है वो सी फेस के थ्रू फ्लो कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें न्यूट्रल पॉइंट पर दोनों जो करंट है वो आके मीट करेंगे। फिर उसके बाद ये जंक्शन से जो आउटगोइंग जो करंट होगा, जंक्शन या फिर आप बोल सकते हो न्यूट्रल पॉइंट हो, इससे जो आउटगोइंग जो करंट होगा वो होगा I1 + I2 जो कि बराबर में होगा I के। तो जो करंट होगा यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। फिर उसके बाद जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा। ये जो T6 जो थायरिस्टर है उसके थ्रू फ्लो करेगा। फिर उसके बाद जो करंट है वो सप्लाई में चले जाएगा। तो कुछ इस तरीके से करंट का फ्लो होगा। अभी आपको क्या कंसिडर करना है? अभी आपको कंसिडर करना है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज के लिए वोल्टेज आपको कंसिडर करना है और आपको वेव फॉर्म भी कंसिडर करना है। लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज मतलब वोल्टेज अक्रॉस AO, वोल्टेज अक्रॉस CO, वोल्टेज अक्रॉस BO, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस OA या फिर बोल सकते हैं AO, वोल्टेज अक्रॉस CO, वोल्टेज अक्रॉस BO, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। तो यहाँ पर अभी हमें कंसिडर करना है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज के लिए जो वेव फॉर्म होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये जो वेव फॉर्म आपको जो मिल रही हो किसके लिए? वो है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले आपको क्या कंसिडर करना है? सबसे पहले यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करना है। इक्विवेलेंट सर्किट आप इसके लिए कंसिडर करोगे तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अगर आप इसके लिए
आप इसके लिए अगर इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करो तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये आपको कौन सा फेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये फेस सी आपको दिखाई दे रहा है और ऊपर वाला जो फेस है वो है फेस ए। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया फेस ए और उसके बाद ये वाला फेस कौन सा है, फेस सी। तो जो फेस सी है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया और यहाँ पर आप ये न्यूट्रल पॉइंट को देख रहे हो, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर किया। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो फेस ए और यहाँ पर ये जो फेस सी है उसको हमने पैरेलली क्यों कंसिडर किया, यहाँ पर ये फेस सी और यहाँ पर ये फेस ए, ये दोनों को हमने पैरेलली क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर आप देखो, क्योंकि दोनों के थ्रू जो करंट है वो पैरेलली फ्लो कर रहा है। यहाँ से ये करंट कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से ये करंट कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो जो करंट जिस भी फेस के थ्रू करंट पैरेलली फ्लो करेगा, तो जो फेस होगी उस जब आप उसका इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करोगे तो पैरेलली बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से कुछ इस तरीके से करंट आ रहा है और यहाँ से कुछ इस तरीके से करंट आ रहा है पैरेलली। तो यहाँ पर आप देखो आपको कुछ इस तरीके से पैरेलल फेस मिलेगी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमने फेस ए कंसिडर किया और यहाँ पर हमने फेस सी कंसिडर किया। फेस ए सी के थ्रू कौन सा करंट फ्लो रहा था, I2 करंट फ्लो रहा था, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये I2 करंट और यहाँ पर ये फेस ए के थ्रू कौन सा करंट फ्लो रहा था, I1 करंट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया I1 करंट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो फेस आपको जो दिखाई दे रही है, आई मीन ये वाली जो फेस आपको जो दिखाई दे रही है फेस बी, ये वाली जो फेस आपको जो दिखाई दे रही है फेस बी, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सेम जो इक्विवेलेंट सर्किट आपको इसके लिए जो मिल रही है, ये सेम इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखो आई करंट, यहाँ से आई करंट कुछ इस तरीके से आएगा। आई करंट ये जंक्शन पर आएगा, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक जो करंट है वो यहाँ से फ्लो करेगा और दूसरा जो करंट है वो यहाँ से फ्लो करेगा। फिर उसके बाद दोनों जो करंट है I1 करंट I2 करंट यहाँ पर आके मिलेंगे। फिर यहाँ से कौन सा करंट आपको मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा I1 प्लस I2 करंट जो कि सप्लाई में चले जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसके लिए, यहाँ पर ये जो फिगर हमने जो कंसिडर किया था मोड नंबर 1 के लिए, आपको जो इक्विवेलेंट सर्किट जो मिलेगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर ये जो मोड नंबर 1 है इसी को ही हम लोग डिटेल में समझेंगे। हर एक मोड के लिए हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनाते बैठेंगे, क्योंकि अगर हम लोग हर एक मोड के लिए इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी वीडियो। सिर्फ एक ही मोड के लिए हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे, इतना डिटेल में समझ रहे, बाकी के सब जो मोड हो गया आप उसको अपना आप समझते जाओगे, सिमेट्रिकली समझते जाओगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये हमने ये जो सर्किट है इसकी इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना ली। यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर ये दोनों जो रेसिस्टेंसेस है, अब हम लोग कर क्या रहे, बेसिकली हम लोग लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हमें फाइंड आउट करने के लिए इतनी मगजमारी करने पड़ रही है। यहाँ पर ये जो आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है उसकी इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहाँ पर बना ली। अभी यहाँ पर ये दोनों जो रेसिस्टेंसेस है वो पैरेलल में लगे हुए, तो यहाँ पर ये जो पैरेलल रेसिस्टेंस है इसका आप लोगों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कंसिडर करना होगा। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको मिल जाएगा 1/r डैश, वो के बराबर में होगा 1/r प्लस 1/r। हमें पता है जब भी रेसिस्टेंसेस पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो जो उसका जो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का क्या होता है, सम होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1/r डैश इज इक्वल टू, इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कंसिडर करें तो मिल जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। इसके आगे आपको मिल जाएगा 1/r डैश, जब अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2/r, इसके आगे आपको मिल जाएगा r डैश इज इक्वल टू r/2। यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 1/r प्लस 1/r तो आपको मिल जाएगा 2/r। यहाँ पर आप इसको अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हो r डैश, और यहाँ पर ये जो 2 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपको मिल जाएगा r डैश इज इक्वल टू r/2। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको जो मिला वो आपको क्या मिला, r/2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों जो रेसिस्टेंसेज आपको जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस है, दोनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया r डैश, और इसकी वैल्यू कितनी है, r/2 है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया r/2। तो यहाँ पर इसका हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कंसिडर कर लिया जो कि यहाँ पर है, और ये वाला जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर अभी अगर देखें, यहाँ पर ये सर्किट में जो आई जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो आई जो करंट फ्लो हो रहा है जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया आई करंट, अब ये जो आई करंट है इसकी वैल्यू हमें ऑब्टेन करना है। तो ये जो आई करंट है इसकी जो वैल्यू होगी हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। यहाँ पर ये जो वी एस है, आई इज इक्वल टू V/R, ओम्स लॉ हमें पता है। तो यहाँ पर ये जो आई जो करंट है वो बराबर में होगा सप्लाई वोल्टेज V/S जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और ये दोनों रेसिस्टेंसेस, तो यहाँ पर ये R प्लस R/2। यहाँ पर अगर देखिए जो 2 है इसको अगर हम लोग R के साथ कंसिडर कर ले तो हमें मिल जाएगा 2R प्लस R, हमें क्या मिल जाएगा 3R। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 3R।
और यहाँ पर आपको जो 2 जो दिखाई दे रहा है उसको न्यूमरेटर में भेज दो तो आपको मिल जाएगा 2Vs/3R। तो जो आई जो करंट आपको जो मिला वो आपको मिला 2Vs/3R। ये बुक में कहीं पे नोट डाउन कर लो, जो आई जो करंट जो मिला है वो आपको मिला है 2Vs/3R, क्योंकि जब आप आगे के मोड कंसिडर करोगे तो आई की जगह आपको पुट करना होगा ये वाली वैल्यू। जब भी आप पैरेलल रेसिस्टेंस कंसिडर करोगे तो पैरेलल रेसिस्टेंस के लिए जो आपको जो करंट जो मिलेगा वो आपको कुछ इतना मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो आई जो करंट है उसकी जगह आपको ये पुट करना होगा, तो आप ये जो इक्वेशन है इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो आई जो करंट है उसके लिए अभी हमें इक्वेशन मिल गया। अभी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज मतलब वोल्टेज अक्रॉस AO, CO और BO। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस AO। तो जो वोल्टेज होगा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ से ये फिगर से भी समझ सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस A और O, वोल्टेज अक्रॉस C और यहाँ पर ये O। तो बहुत हद तक ये क्लियर है कि दोनों जो रेसिस्टेंसेस है वो सेम है और दोनों के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है I1 और I2, और दोनों जो रेसिस्टेंसेस की जो वैल्यू है वो भी है सेम। तो यहाँ पर आप देखो ये दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VAO और ये VCO, दोनों जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो जो VAO और जो VCO जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं I/R/2। यहाँ पर हमने R/2 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये दोनों जो रेसिस्टेंसेस है उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो है R/2। ये दोनों जो रेसिस्टेंसेस आपको जो दिखाई दे रहे हैं इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो है R/2। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया R/2, V इज इक्वल टू I/R। अभी यहाँ पर ये जो आई है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था, ये जो करंट का जो इक्वेशन है आप इसको नोट डाउन कर लो। अभी आई के जगह आपको क्या पुट करना है, आई के जगह आपको ये करंट का इक्वेशन पुट करना है। तो अगर आप ये करंट का इक्वेशन पुट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2Vs/3R इंटू R/2। यहाँ से R कैंसिल, यहाँ से R कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल। तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज मतलब ये जो VAO और VCO जो वोल्टेज आपको जो मिलेगा, वोल्टेज अक्रॉस यहाँ पर आप देखो, यहाँ से भी आप समझ सकते हो VAO और VCO ये जो वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर। और एक बात, जो VAO जो वोल्टेज है और VCO जो वोल्टेज है दोनों सेम रहेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला। यहाँ पर आप देखो ये जो VAO और यहाँ पर ये VCO दोनों जो वोल्टेजेस है वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो VAO और VCO जो वोल्टेज आपको जो मिला वो आपको कितना मिल गया, Vs/3। तो इसको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, VAO Vs/3 और जो VCO है वो भी आपको कितना मिला, Vs/3 मिला। सिमिलरली यहाँ पर अभी आप देखो आपको वोल्टेज कंसिडर करना है OB के अक्रॉस। यहाँ पर ये O और B के अक्रॉस आपको वोल्टेज कंसिडर करना है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं VOB वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो VOB वोल्टेज अक्रॉस ONB, वोल्टेज अक्रॉस O, यहाँ पर ये O और यहाँ पर ये B, ये कौन सी फेस है, B फेस है। तो वोल्टेज हमें कंसिडर करना है O और B के अक्रॉस। तो वोल्टेज अगर हम लोग कंसिडर करें OB के अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस OB, तो ये बराबर में होगा I/R। मतलब यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है वो, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है वो, ये जो OB के बीच में जो रेसिस्टेंस जो लगा है वो, और ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट के लिए हमने इक्वेशन ये बनाया था, ये जो आई है उसकी जगह आपको वही पुट करना होगा। तो यहाँ आप देखो जो वोल्टेज होगा OB के अक्रॉस वो बराबर में होगा I/R। अगेन यहाँ पर ये आई की जगह आपको क्या पुट करना है, ये आई की जगह आपको पुट करना है 2Vs/3R। तो आई की जगह क्या आ जाएगा, 2Vs/3R। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2Vs/3R, और यहाँ पर ये जो आर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। आर कैंसिल हो जाएगा, जो वोल्टेज होगा OB के अक्रॉस वो क्या होगा, 2Vs/3। यहाँ पर अगर आप देखो कर्सर जो मूव कर रहा है आप उसको केयरफुली नोटिस करो, जो OB के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 2Vs/3। यहाँ पर ये और ऊपर नहीं हो रही है स्लाइड, OB के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 2Vs/3, जो कर्सर मूव कर रहा है वहाँ पर। अगर VOB के अक्रॉस वोल्टेज अगर 2Vs/3 होता है तो VBO के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर आप देखो ये VOB के अक्रॉस वोल्टेज अगर Vs/3 होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया 2Vs/3, यहाँ पर ये VOB के अक्रॉस अगर वोल्टेज अगर 2Vs/3 होता है, तो यहाँ पर ये VBO के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा -2Vs/3। तो यहाँ पर अगर देखो VBO के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है -2Vs/3। यहाँ पर आपको ये हर एक स्टेप के लिए कैलकुलेट करना होगा, हर एक मोड के लिए कैलकुलेट करना होगा ये सारे वोल्टेजेस, मगर यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोड नंबर 1 के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी के मोड में कैलकुलेट नहीं करेंगे। और ये कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें वोल्टेजेस मिल गए। अभी हम लोग बनाते हैं वेव फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं वेव फॉर्म। यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया है फॉर वोल्टेज अक्रॉस AO। यहाँ पर ये वेव फॉर्म हम लोग किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज के लिए। यहाँ पर ये हमने वेव फॉर्म कंसिडर कर लिया है, वेव फॉर्म फॉर वोल्टेज अक्रॉस ANO।
और यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर कर लिया है किसके लिए, वोल्टेज अक्रॉस बी एन ओ। और यहाँ पर ये वेव फॉर्म हमने जो कंसिडर किया है वो किसके लिए, वोल्टेज अक्रॉस सी ओ। यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आपको नहीं समझा लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, तो जो वोल्टेज होगा ए और ओ के अक्रॉस, तो वो है वोल्टेज अक्रॉस ए ओ। तो यहाँ पर अगर देखें वोल्टेज अक्रॉस ए ओ, उसके लिए ये वाली वेव फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पर ये सी और ओ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस सी ओ। तो वोल्टेज अक्रॉस सी ओ के लिए जो वेव फॉर्म है वो ये वाली वेव फॉर्म है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये बी और ओ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके लिए जो वेव फॉर्म होगी उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया वोल्टेज अक्रॉस बी ओ। यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज अक्रॉस बी ओ। तो यहाँ पर इसे सिंपल वर्ड में बोलूँ, यहाँ पर ये वाली ये जो आपको जो फेस जो दिखाई दे रही है, ये वाली फेस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, या फिर आप बोल सकते हो ये वाली जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है वी सी ओ। तो उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया वी सी ओ, और उसके लिए यहाँ पर ये वेव फॉर्म। और यहाँ पर ये बाकी जो दो जो वेव फॉर्म है ये किसके लिए, फॉर वोल्टेज अक्रॉस बी एन ओ। और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है फॉर वोल्टेज अक्रॉस ए एन ओ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म मिलेंगी। अभी वेव फॉर्म हमें कैसा मिली इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमें सबसे पहला कंसिडर करना है मोड नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर हमने इतना काय के लिए किया, मोड नंबर 1 के लिए किया। तो यहाँ पर आप देखो जो मोड नंबर 1 है वो आपको 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में दिखाई दे रहा है। T1 कंडक्ट कर रहा है, T6 कंडक्ट कर रहा है, T5 कंडक्ट कर रहा है, T1 कंडक्ट कर रहा है, T6 और T5 कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर आप देखो आपने जो वोल्टेजेस के लिए जो इक्वेशन जो ऑब्टेन किया था, मतलब ये आपने जो वोल्टेजेस के लिए वोल्टेज अक्रॉस बी ओ, वोल्टेज अक्रॉस ए ओ, वोल्टेज अक्रॉस सी ओ, यहाँ पर आपने जो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज आपने जो ऑब्टेन किया था, अभी सिंपली आपको यहाँ पर ग्राफ में उसे प्लॉट करते जाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो सबसे पहला यहाँ पर ये वोल्टेज अक्रॉस ए हो, हम लोग मोड नंबर 1 कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें वोल्टेज अक्रॉस ए हो, तो वोल्टेज अक्रॉस ए हो आपको क्या मिला था, वी एस अपॉन 3 मिला था। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो कर्सर की जो टिप है यहाँ पर आपको क्या मिल गया, वी एस अपॉन 3। ये जो पर्टिकुलर जो वोल्टेज है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, वी एस अपॉन 3। ये जो पर्टिकुलर जो वोल्टेज है वो आपको इंडिकेट कर रहा है वी एस अपॉन 3। सिमिलरली बी ओ के अक्रॉस आपको वोल्टेज क्या मिला था, -2 वी एस अपॉन 3। बी ओ के अक्रॉस जो वोल्टेज जो मिला था वो मिला था -2 वी एस अपॉन 3। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो कर्सर की जो टिप आपको जो इंडिकेट कर रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको मिलेगा -2 वी एस अपॉन 3। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, -2 वी एस अपॉन 3 मिल गया। फिर उसके बाद अगर आप देखो वोल्टेज अक्रॉस सी ओ, तो सी ओ के अक्रॉस आपको जो वोल्टेज जो मिला था वो आपको क्या मिला था, वी एस अपॉन 3। सी ओ के अक्रॉस जो वोल्टेज जो मिला था वो मिला था वी एस अपॉन 3। तो जो वी एस अपॉन 3 है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर हमने मोड नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अभी आ जाते हैं मोड नंबर 2 पर। अभी जो मोड नंबर 2 है वो आपको कहाँ से कहाँ तक के मिल रहा है, 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में आपको मोड नंबर 2 मिल रहा है। इसमें T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, T6 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है और T2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने मोड नंबर 2 कंसिडर कर लिया, जो कि 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में। मोड नंबर 2 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में कौन कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, T1 थायरिस्टर, जैसे कि हमने डिस्कस किया। मोड नंबर 2 60 से 120 के बीच में T1 कंडक्ट कर रहा है, T6 कंडक्ट कर रहा है, T2 कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये मोड नंबर 2 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में, इसमें T1 थायरिस्टर ऑन है और T6 थायरिस्टर ऑन है और ये T2 थायरिस्टर ऑन है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो T1 जो थायरिस्टर है उसको हमने क्लोज स्विच से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली T6 जो थायरिस्टर है उसको हमने क्लोज स्विच से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली जो T2 जो थायरिस्टर है उसको हमने क्लोज स्विच से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर आपको जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी। अभी आप यहाँ पर देखो करंट का फ्लो किस तरीके से होगा। यहाँ से कौन सा करंट फ्लो होगा, यहाँ से आपको मिलेगा आई करंट। आई करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। अब जो आई करंट है वो यहाँ से फ्लो करेगा, आई करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। मतलब जो आई करंट है वो यहाँ पर स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ओपन सर्किट है और यहाँ पर भी ओपन सर्किट है। तो पूरा का पूरा जो आई करंट होगा वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। आई करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, ये वाले पास से कुछ इस तरीके से आई करंट फ्लो करेगा। फिर यहाँ पर ये जो आई करंट है वो ये जंक्शन पर आएगा, ये जंक्शन पर आएगा आई करंट। फिर ये जंक्शन पर आने के बाद जो आई करंट है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ से आई 1 करंट फ्लो होगा और यहाँ से I2 करंट फ्लो होगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो जो I1 जो करंट है वो ये सी फेस के थ्रू फ्लो कर रहा है I1 करंट। तो I1 करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करते 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 यहाँ पर ये जो I1 करंट है ये वाला पाथ फॉलो करेगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। I1 करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा। फिर उसके बाद ये जो I1 जो करंट है वो ये T2 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो I2 जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा। I2 करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, कर्सर की टिप। I2 करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। और जो I2 जो करंट है वो T6 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो I2 जो करंट है वो T6 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है और जो I1 जो करंट है वो T2 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है।
तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से कौन सा करंट आएगा, यहाँ से I1 करंट कुछ इस तरीके से आ रहा है कर्सर की टिप ये जंक्शन पर, और यहाँ से I2 करंट आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये जंक्शन पर कौन कौन से करंट आ रहे हैं, I1 करंट और I2 करंट आ रहा है। तो ये जंक्शन के बाहर जो करंट जो जाएगा कौन सा करंट होगा, I1 करंट प्लस I2 करंट। तो यहाँ से जो करंट जो जा रहा है कौन सा करंट जा रहा है, I1 प्लस I2 करंट, जो कि एग्जैक्टली बराबर में I करंट के। फिर उसके बाद अगर आप देखो ये जो I करंट होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सप्लाई पर आके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से करंट का फ्लो होगा आपकी सर्किट में। सिमिलरली आप इसके लिए अगर इक्विवेलेंट यहाँ पर, इसके लिए हम लोग लास्ट बार इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर कर लेते हैं ये मोड नंबर 2 के लिए। फिर बाकी की जितने भी जो मोड्स होंगे उसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट, और ये सर्किट हम लोग बनाते नहीं बैठेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले आपको कंसिडर करना है पैरेलल जो करंट है वो किस तरीके से फ़्लो कर रहा है। यहाँ पर करंट कुछ इस तरीके से फ़्लो करता है, यहाँ पर करंट कुछ इस तरीके से आता है, फिर उसके बाद करंट यहाँ से फ़्लो करता है, फिर उसके बाद यहाँ से करंट फ़्लो करता है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से पैरेलली करंट और यहाँ से करंट पैरेलली फ़्लो कर रहा है, मतलब यहाँ से करंट और यहाँ से करंट पैरेलली फ़्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला फेस और ये वाली जो फेस आपको जो मिलेगी कौन सी फेस रहेगी, ये दोनों जो फेसेस है वो पैरेलल फेस रहेगी। तो यहाँ पर ये फेस सी और यहाँ पर ये जो फेस बी वो दोनों पैरेलल रहेंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो फेस सी और यहाँ पर ये जो फेस बी आपको जो दिखाई दे रहा है वो दोनों पैरेलल है। और सिमिलरली ये वाली जो फेस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। इक्विवेलेंट सर्किट बनाना एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ देखना है कि करंट पैरेलली कहाँ पर फ्लो कर रहा है। यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आता है, फिर उसके बाद करंट दो पार्ट में स्प्लिट होता है, यहाँ पर और यहाँ पर करंट फ्लो करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से करंट और यहाँ से करंट पैरेलली फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों जो फेसेस हो गए पैरेलल फेसेस हो गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों जो फेसेस है वो हमें पैरेलल फेसेस मिल रही है। तो यहाँ पर अभी आप देखो यहाँ पर ये जो जंक्शन पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आई मीन ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ओ उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, तो जो न्यूट्रल पॉइंट ओ है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो आर फेस है उसको हमने आई मीन ये जो ए फेस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर आप देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ से आई करंट आता है, जंक्शन पर आने के बाद आई करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, यहाँ से I1 फ्लो करता है, यहाँ से I2 करंट फ्लो करता है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो यहाँ से आई करंट आ रहा है, आई करंट ये जंक्शन पर आने के बाद दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ से I1 करंट फ्लो होगा और यहाँ से कौन सा करंट फ्लो होगा, यहाँ से I2 करंट फ्लो होगा। सिमिलरली यहाँ पर आप इन दोनों के लिए अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कंसिडर कर लो, ये दोनों जो पैरेलल रेसिस्टेंसेस आपको जो दिखाई दे रहे दोनों के लिए आप अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कंसिडर करो तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। और अगेन ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है आर डैश, इसकी जो वैल्यू कितनी होगी वो होगी R/2। और अगेन ये लूप में जो करंट जो फ्लो करेगा वो कितना करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर ये सर्किट में जो करंट जो फ्लो करेगा आई करंट वो कितना फ्लो करेगा, जो आई करंट है वो इतना फ्लो करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जो आई करंट है वो इतना फ्लो करेगा, आई जो करंट है वो इतना फ्लो करेगा जो कि बराबर में होगा 2Vs/3R के। तो यहाँ पर अभी अगर आप देखो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया सर्किट, यहाँ पर ये सर्किट हमने इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से कंसिडर कर ली। तो यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए जो आई करंट है वो उतना ही फ्लो करेगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पर सिमिलरली अभी आपको सिंपली क्या कंसिडर करना है, आपको लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कंसिडर करना है, मतलब आपको वोल्टेज कंसिडर करना है ए और ओ के अक्रॉस, वोल्टेज कंसिडर करना है ओ और सी के अक्रॉस, यहाँ पर ये सी फेस और यहाँ पर ये बी फेस। तो वोल्टेज आपको कंसिडर करना है ए और ओ के अक्रॉस, वोल्टेज आपको कंसिडर करना है ओ और सी के अक्रॉस, वोल्टेज आपको कंसिडर करना है ओ और बी के अक्रॉस। तो सिमिलरली आप वो स्टेप कंसिडर करो और वोल्टेजेस अगर कैलकुलेट करो, जैसे कि यहाँ पर हमने जो किया था, यहाँ पर ये जो हमने जो स्टेप जो कंसिडर किया था, ये स्टेप अगर आप कंसिडर करते हो, स्टेप कंसिडर करते हो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ए ओ के अक्रॉस, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो ए और जो ओ है इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज कैसा फाइंड आउट करोगे, V=I/R। तो यहाँ पर ये जो आई है इसके जगह आप क्या पुट करोगे, आई की जगह आप पुट करोगे ये करंट का इक्वेशन जो कि है 2Vs/3R जिसको हमने ऑब्टेन किया था। तो यहाँ पर ये आई की जगह आपको ये पुट कर देना है, ये करंट का इक्वेशन पुट कर देना है। फिर उसके बाद ये जो आर जो होगा वो एज इट इज़ होगा। और जब आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो जो ए ओ के अक्रॉस आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2Vs/3। तो जो ए ओ के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 2Vs/3। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो जो वोल्टेज होगा ओ और सी के अक्रॉस वो आपको क्या मिलेगा, ओ और सी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा Vs/3। और इसका उल्टा कंसिडर करें VCO तो आपको मिल जाएगा -Vs/3। सिमिलरली वोल्टेज अगर कंसिडर करो यहाँ पर ये ओ और ये बी के अक्रॉस, तो ओ बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा Vs/3। सिमिलरली बी ओ का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो होगा -Vs/3।
तो यहाँ पर ये जो सारे जो वोल्टेजेस है, कौन से वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है। तो ये सारे लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज को हम नोट डाउन कर लो, इसको अभी हम लोग वेव फॉर्म में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये मोड 2 हम लोग कंसिडर कर रहे थे, तो यहाँ पर ये मोड 2। तो सबसे पहले हमें देखना है VAO वोल्टेज, AO के अक्रॉस वोल्टेज। तो यहाँ पर आप देखो AO के अक्रॉस वोल्टेज आपको कितना मिला था, AO के अक्रॉस जो वोल्टेज आपको जो मिला था वो आपको मिला था 2Vs/3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने पुट कर दिया 2Vs/3, मतलब 2Vs/3 के लिए हमने वेव फॉर्म बना ली। यहाँ पर आप देखो जो वेव फॉर्म आपको जो दिखाई दे रही हो किसके लिए, ये जो वेव फॉर्म आपको जो दिखाई दे रही है कर्सर की टिप, ये 2Vs/3 के लिए, यहाँ पर आपको मिलता है 2Vs/3। सिमिलरली अभी हमें VBO के लिए वोल्टेज कंसिडर करना है। तो जो VBO के लिए जो वोल्टेज आपको जो मिला था वो आपको कितना मिला था, यहाँ पर ये जो VBO के लिए जो वोल्टेज आपको जो मिला था वो आपको मिला था -Vs/3। तो यहाँ पर अगर आप देखो VBO के लिए जो वोल्टेज आपको जो मिला था वो आपको मिला था -Vs/3, जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। फिर उसके बाद अगर आप देखो, आपको देखना है वोल्टेज VCO के लिए। VCO के लिए आपको कितना वोल्टेज मिला था, तो यहाँ पर आप देखो वेव फॉर्म, यहाँ पर आप वेव फॉर्म को देखो तो जो VCO के लिए आपको जो वोल्टेज जो मिला था वो आपको मिला था -Vs/3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें VCO के लिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, VCO के लिए आपको जो वोल्टेज जो मिला, VCO के लिए आपको जो वोल्टेज जो मिला वो आपको क्या मिला, आपको मिला -Vs/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिलेगा -Vs/3। यहाँ पर आपको मिल रहा था पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको मिल रहा था +Vs/3। अभी यहाँ पर ये नेगेटिव में आपको क्या मिलेगा, -Vs/3। तो -Vs/3 के लिए जो वोल्टेज है, वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। फिर उसके बाद अगेन क्या होगा, मोड नंबर 3 आपको मिलेगा। मोड नंबर 3 में कौन कंडक्ट करेगा, मोड नंबर 3 120 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा। अगेन आपको मोड नंबर 3 मिलेगा। मोड नंबर 3 120 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा। इसमें कौन कंडक्ट करेगा, इसमें T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, T3 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, और कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा मोड नंबर 3 में। सिमिलरली मोड नंबर 3 के लिए आप अगर इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करो, आप कुछ इस तरीके से अगर सर्किट अगर बनाते हो तो आपको पता चल जाएगा करंट का फ्लो क्या है। और सिमिलरली आप अगर वोल्टेजेस कंसिडर करते हो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जब आप कंसिडर करोगे तो जो वोल्टेज आपको जो AO के अक्रॉस जो मिलेगा वो आपको मिलेगा Vs/3। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया Vs/3। फिर उसके बाद जो BO के अक्रॉस आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको मिलेगा Vs/3 प्लस Vs/3। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस Vs/3। और CO के अक्रॉस जो वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, -2Vs/3। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा -2Vs/3। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, -2Vs/3। फिर उसके बाद अगेन आप देखो आपको मोड नंबर 4 मिलेगा। तो जो मोड नंबर 4 है वो 180 डिग्री से 240 डिग्री के बीच में। तो जब आप मोड नंबर 4 कंसिडर करोगे तो उस केस में आपको AO के अक्रॉस जो वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको मिलेगा -Vs/3। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमें क्या मिल गया, -Vs/3। और सिमिलरली जो वोल्टेज आपको जो मिलेगा BO के अक्रॉस वो आपको क्या मिलेगा, 2Vs/3। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वोल्टेज हमें मिल गया 2Vs/3। यहाँ पर ये 2Vs/3, यहाँ पर ये वाला स्टेप Vs/3, उसके ऊपर वाला जो स्टेप है 2Vs/3। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो वेव फॉर्म है वो किसके लिए, 2Vs/3 के लिए। सिमिलरली अगर आप देखो CO के लिए आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, जो CO के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपको कितना मिलेगा, वो अगेन आपको मिलेगा -Vs/3 मोड 4 में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं -Vs/3। फिर उसके बाद अगेन आप देखो आपको कौन सा मोड मिलेगा, मोड नंबर 5 मिलेगा। तो जो मोड नंबर 5 है वो 240 डिग्री से 300 डिग्री के बीच में। सिमिलरली आप जब कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते जाओगे 240 डिग्री से 300 डिग्री के बीच में मोड नंबर 5, और मोड नंबर 5 में अगर AO के अक्रॉस आप वोल्टेज देखोगे तो AO के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो होगा -2Vs/3। और BO के जो अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा, जैसे कि मैंने बोला AO के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा -2Vs/3। और BO के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो होगा Vs/3। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो CO के अक्रॉस आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, Vs/3 मिलेगा मोड नंबर 5 में। और आप कुछ इस तरीके से अगर कैलकुलेट करते जाओ तो आपको जो वेव फॉर्म जो मिलेगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये जो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज की आपको जो वेव फॉर्म जो मिलेगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर ये वेव फॉर्म आपको मिल गई AO के लिए, वोल्टेज अक्रॉस AO के लिए। और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो आपको मिल गई वोल्टेज अक्रॉस BO के लिए। और ये जो वेव फॉर्म है वो आपको मिल गई किसके लिए, वोल्टेज अक्रॉस CO के लिए। आपको यहाँ पर वेव फॉर्म मिल गई वोल्टेज अक्रॉस CO के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म मिलेंगी। यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कौन सी कंसिडर करी है, यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है ये है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज वेव फॉर्म। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज वेव फॉर्म हमने कंसिडर किया था, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया।
अभी हम लोग लाइन टू लाइन वोल्टेज के बीच की जो वेव फॉर्म है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। लाइन टू लाइन वोल्टेज के बीच की वेव फॉर्म, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज होगा सी और ए के बीच में, वोल्टेज अक्रॉस सी है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज। लाइन टू लाइन वोल्टेज का मतलब क्या, वोल्टेज अक्रॉस सी ए, वोल्टेज अक्रॉस ए बी, वोल्टेज अक्रॉस सी बी, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो जो वोल्टेज होगा सी ए के अक्रॉस वो क्या होगा, वो होगा सी ओ माइनस ओ ए। जो वोल्टेज होगा सी बी के अक्रॉस वो होगा सी ओ माइनस ओ बी। वोल्टेज होगा बी ए के अक्रॉस वो क्या होगा, वो होगा ओ बी ए ओ माइनस ओ बी। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पर अभी आप देखो, आपको ये तीनों इक्वेशन कंसिडर करना है। यहाँ पर ये जो तीनों जो इक्वेशन हमने जो लिखा है इसे आपको कंसिडर करना है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर ये जो तीनों जो इक्वेशन है वो आपको कुछ इस तरीके से कंसिडर करना है। तीनों जो इक्वेशन है वो आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज अक्रॉस ए बी, ये बराबर में होगा वोल्टेज अक्रॉस ए ओ माइनस वोल्टेज अक्रॉस बी ओ। वोल्टेज अक्रॉस बी सी, ये बराबर में होगा वोल्टेज अक्रॉस बी ओ माइनस वोल्टेज अक्रॉस सी ओ। वोल्टेज अक्रॉस सी ए इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस सी ओ माइनस वोल्टेज अक्रॉस ए ओ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये ए फेस आपको दिखाई दे रही है। ये जो फेस है वो ए फेस है। ये वाली जो फेस है वो कौन सी फेस है, सी फेस है। ये वाली जो फेस है वो कौन सी फेस है, ये बी फेस है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो ए फेस, यहाँ पर ये ए फेस और यहाँ पर ये बी फेस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस ए बी। तो ये बराबर में होगा वोल्टेज अक्रॉस ए ओ और यहाँ पर ये वोल्टेज अक्रॉस बी ओ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस ए ओ माइनस वोल्टेज अक्रॉस बी ओ। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये सी फेस और यहाँ पर ये बी फेस। सी फेस और बी फेस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस बी सी। और ये जो बी सी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस बी ओ माइनस वोल्टेज अक्रॉस सी ओ। यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज अक्रॉस बी ओ और ये वोल्टेज अक्रॉस सी ओ। सिमिलरली जो वोल्टेज होगा सी और ए के बीच में वो आपको मिला वोल्टेज अक्रॉस सी ओ माइनस वोल्टेज अक्रॉस ए ओ। तो यहाँ पर अभी अगर आप देखो, यहाँ पर आपको ये वाला इक्वेशंस, तीनों इक्वेशंस कंसिडर करना है फॉर द वेव फॉर्म ऑफ लाइन टू लाइन वोल्टेज। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया लाइन टू लाइन वोल्टेज का मतलब क्या होता है। जो वोल्टेज होगा ए बी के अक्रॉस, यहाँ पर ये ए, यहाँ पर ये ए, यहाँ पर ये ए फेस बी फेस, बी फेस सी फेस, सी फेस ए फेस के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो उसके लिए अभी हमें वेव फॉर्म कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पर ये वोल्टेज अक्रॉस ए बी, तो उसके लिए ये वाली वेव फॉर्म। यहाँ पर ये वोल्टेज अक्रॉस बी सी, उसके लिए ये वाली वेव फॉर्म। वोल्टेज अक्रॉस सी ए, उसके लिए ये वाली वेव फॉर्म हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर अभी हमें कंसिडर कर लेना है मोड नंबर 1। हमें मोड नंबर 1 कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मोड नंबर 1 में जो ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो हमें कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखो, ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज आपको जो मिलेगी वो आपको मिलेंगी वी एस। अभी हमें कैसा पता चला वी एस, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और बी सी के अक्रॉस जो वोल्टेज आपको जो मिलेगी, यहाँ पर ये मोड नंबर 1 में बी सी के लिए जो वोल्टेज जो मिलेंगी वो होगी माइनस वी एस। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं माइनस वी एस। तो ये माइनस वी एस ये हमें कैसा पता चला, इसके बारे में भी बात करेंगे। और सी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। सी ए के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वो होगी ज़ीरो। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, जो वोल्टेज अक्रॉस ए बी ओ बराबर में वोल्टेज अक्रॉस ए ओ माइनस वोल्टेज अक्रॉस बी ओ। यहाँ पर ये वोल्टेज अक्रॉस ए ओ, इसके जगह हमें क्या पुट करना है, वी एस बाई 3 पुट करना है। वी एस बाई 3 क्यों पुट करें, क्योंकि अगर हम लोग ये वाली वेव फॉर्म अगर हम लोग कंसिडर करें, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज वाली वेव फॉर्म अगर हम लोग कंसिडर करें, तो मोड नंबर 1 में जो वी ए ओ की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है वी एस बाई 3। तो यहाँ पर हमने वही पुट किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वी ए ओ की जगह हमें क्या पुट करना है, वी एस बाई 3। तो यहाँ पर हमने वी एस बाई 3 पुट किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये माइनस साइन वोल्टेज अक्रॉस बी ओ। वोल्टेज अक्रॉस बी ओ आपको क्या मिल रहा है मोड नंबर 1 में, इन केस ऑफ लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज वेव फॉर्म। तो जो वोल्टेज अक्रॉस बी ओ आपको जो मिल रहा है मोड नंबर 1 में, वो आपको मिल रहा है माइनस 2 वी एस बाई 3। यहाँ पर ये मोड नंबर 1, तो माइनस 2 वी एस बाई 3। तो यहाँ पर अगर आप देखो माइनस 2 वी एस बाई 3 और यहाँ पर ये आपको माइनस साइन दिखाई दे रही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको भी क्या मिल जाएगा, प्लस 2 वी एस बाई 3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वी ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको मिलेगा वी एस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मोड नंबर 1 में वी ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है वी एस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मोड नंबर 1 में वी एस मिल जाएगा। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वोल्टेज अक्रॉस ए बी जो कि बराबर में वी एस के यहाँ पर हमने शो कर दिया। सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें, जो बी सी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें कितना मिलेगा, बी सी के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा वी बी ओ। यहाँ पर ये वी बी ओ की वैल्यू कितनी होगी, वी बी ओ की जगह हमें क्या पुट करना होगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वी बी ओ का आप ग्राफ वेव फॉर्म कंसिडर करो, तो वी बी ओ वोल्टेज आप कंसिडर करो, तो मोड नंबर 1 में आपको कितना मिल रहा है, वी बी ओ वोल्टेज आपको मिल रहा है माइनस 2 वी एस बाई 3।
तो यहाँ पर आप देखो VBO की जगह आपको क्या पुट करना है, -2VS/3, तो ये -2VS/3। फिर उसके बाद यहाँ पर ये VCO की जगह आपको क्या पुट करना है, यहाँ पर आप देखो VCO, ये VCO आपको कितना मिल रहा है, VCO आपको मोड नंबर 1 में आपको मिल रहा है VS/3, आप देख सकते हो VS/3। तो यहाँ पर अगर आप देखो VCO की जगह आपको क्या पुट करना है, VS/3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये VS/3, VCO की जगह आपको पुट करना है VS/3। तो यहाँ पर आप देखो ये VS/3 हमने कंसिडर कर लिया। VBO की जगह हमने पुट किया -2VS/3, माइनस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया। VCO की जगह हमने पुट किया VS/3। ये हम लोग कहाँ से वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हैं, VBO की, VCO की। यहाँ पर हमें सिंपली कंसिडर करना है वेव फॉर्म, किसके लिए, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज वाला वेव फॉर्म हमें कंसिडर करना है। और मोड नंबर 1 में जो VBO और VCO की जो वैल्यू है उसे हमें देखना है। और VBO और VCO की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो हमें मिल जाएगी -2VS/3, -VS/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -VS। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें BC के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें जो मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, -VS। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया -VS कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अभी हमें कंसिडर करना है वोल्टेज अक्रॉस CA। तो यहाँ पर ये वोल्टेज अक्रॉस CA बराबर में होगा वोल्टेज अक्रॉस CO माइनस वोल्टेज अक्रॉस AO। तो यहाँ पर अगेन आपको जो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो आपको देखना है और मोड नंबर 1 कंसिडर करना है। और मोड नंबर 1 में आपको देखना है VCO और VAO की वैल्यू कितनी है। तो जब आप VCO VAO की वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा VS/3 माइनस VS/3। यहाँ पर हमने VCO की वैल्यू ऑब्टेन किया था जो कि थी VS/3, तो यहाँ पर ये VS/3। VAO की वैल्यू हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया था जो कि थी VS/3, तो यहाँ पर ये VS/3। कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो CO के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज अक्रॉस CO, वो आपको क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर आ जाते हैं मोड नंबर 2 पर। यहाँ पर हम लोग मोड नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो मोड नंबर 2 है, इसमें VAB की अगर आप वोल्टेज फाइंड आउट करो तो आपको मिलेंगी VS। VBC के लिए वोल्टेज होगी 0। और यहाँ पर आप देखो नीचे नीचे जहाँ पर कर्सर मूव कर रहा है, VCO के लिए आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -VS। तो यहाँ पर आप देखो VAB के लिए जो वोल्टेज आपको जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है VS मोड 2 में, जो कि सेम रहेगा। फिर सिमिलरली आप देखो VBC के लिए आपको जो वोल्टेज जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 0। यहाँ पर आप देखो जो कर्सर जो मूव कर रहा है, कर्सर जहाँ पर जो मूव कर रहा है, कर्सर का जो मोशन है आप उसको केयरफुली नोटिस करो। यहाँ पर VBC आपको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोड 2 में VBC हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो VCO हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है -VS। तो यहाँ पर आप देखो VCO हमें मोड 2 में जो मिल रहा है वो मिल रहा है -VS। अभी आ जाते हैं मोड नंबर 3 पर। मोड नंबर 3 पर जब आप VAB, VBC और VCA की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कैसा फाइंड आउट करोगे, सिंपली आपको क्या कंसिडर करना है, आपको कंसिडर करना है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज वाला वेव फॉर्म। और मोड नंबर 3 कंसिडर करना है। और मोड नंबर 3 में AO और CO और VBO ये सारे वोल्टेजेस आपको कंसिडर करना है। तो जब आप कंसिडर करोगे तो आपको ये VAB, VBC और ये VCO की जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप ऐसा कैलकुलेट करो तो मोड नंबर 3 में जो VAB की जो VAB वोल्टेज की जो वैल्यू जो मिलेगी वो होगी 0। और सिमिलरली VBC वोल्टेज के लिए आपको जो वैल्यू जो मिलेंगी वो आपको मिलेंगी VS, आपको VS मिलेंगी। और सिमिलरली VCA के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -VS, जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। फिर उसके बाद अगेन आप मोड नंबर 4 कंसिडर करो। तो मोड नंबर 4 जब आप कंसिडर करोगे तो मोड नंबर 4 में सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। मोड नंबर 4 में जो AB के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपको क्या मिलेगा, -VS। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मोड नंबर 4 में -VS। और एट दी सेम टाइम BC के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा +VS। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं +VS। और सिमिलरली यहाँ पर एट दी सेम टाइम CA के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 0 वोल्टेज। फिर अगेन मोड नंबर 5 आ जाता है। मोड नंबर 5 में अगर आप देखो तो जो AB के अक्रॉस जो वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, -VS। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं -VS। और यहाँ पर BC के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। CA के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा +VS। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं +VS। फिर उसके बाद अगेन आप हर एक मोड को कंसिडर करते जाओ तो जो वेव फॉर्म होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म हमने जो कंसिडर किया है वो किसके लिए, लाइन टू लाइन वोल्टेज के लिए ये वेव फॉर्म हमने कंसिडर किया। ये जो वेव फॉर्म है किसके लिए, लाइन टू लाइन वोल्टेज के लिए वेव फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया 3 फेस इन्वर्टर विथ 180 डिग्री कंडक्शन मोड। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे 3 फेस इन्वर्टर विथ 120 डिग्री कंडक्शन मोड।